कभी सोचा है वो पल जब दिल कहता है अब नहीं होगा, अब सब खत्म है? वो दरअसल शिव से जुड़ने का दरवाजा होता है, क्योंकि जब सब चुप हो जाए, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ दे, तब शिव का मौन ही वो आवाज बनता है जो आत्मा को फिर से उठाता है। शिव सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, शिव एक स्थिति है। वो स्थिति जब इंसान हिम्मत नहीं हारता, जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, तब दुनिया से मत लड़ो, भीतर शिव को महसूस करो। क्योंकि शिव की भक्ति कोई दिखावा नहीं, वो एकांत में बहती वो नदी है जो हर टूटे हुए को फिर से जोड़ती है। महाकाल का स्मरण मन को नई शक्ति देता है, नए रास्ते दिखाता है, वो रास्ते जो किसी को दिखते नहीं पर शिव भक्त को अंदर से दिखने लगते हैं। शिव ध्यान है जहां समस्याएं छोटी लगने लगती है, जहां असंभव भी संभव दिखता है। तो अगली बार जब जीवन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब दुनिया को जवाब मत दो, त्रिनेत्र वाले को याद करो, शिव को महसूस करो। तुम देखोगे जहां दरवाजे बंद हुए थे वहीं से रास्ते बनने लगेंगे, क्योंकि जिसके मन में शिव है उसके जीवन में कभी रुकावट नहीं रह सकती। शिव नहीं रोकते, शिव रास्ता बनाते हैं। बस एक बार शिव 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 का जाप करो और देखो कैसे नामुमकिन भी नतमस्तक हो जाता है। शिव से प्रेम तो हर कोई करता है, पर क्या तुम्हारा प्रेम सही दिशा में है या बस भावनाओं की लहरों में उलझा हुआ? लाखों लोग शिव की भक्ति करते हैं, पर हर कोई शिव तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ जल चढ़ाने या मंत्र जपने से नहीं, वो तो शुरू होती है अपने भीतर शिव को पहचानने से। जिनके भीतर अहंकार नहीं होता, जो हर किसी को सम्मान देते हैं, जो दुख में भी शांत और मुस्कुराते हैं, जो अपने कर्मों के लिए शिव को दोष नहीं देते, बल्कि ये मानते हैं कि जो भी मिला है वो मेरे कर्मों का फल है, समझ लो वही सच्ची शिव भक्ति की राह पर है। शिव को मंदिर से ज्यादा अपने मन का मंदिर प्यारा है, जहाँ छल नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वही शिव बसते हैं। अगर तुम्हारी भक्ति के बाद भी तुम्हारा स्वभाव बदल नहीं रहा, तो शायद अभी तुम्हारा शिव दशरण में है, धारण में नहीं। शिव वही है जो तुम्हारे भीतर मौन की तरह जन्म ले और तुम्हारे जीवन से अधर्म की हर आवाज को शांत कर। अगर तुम अब भी सच बोलते हो, कठिन राह पर अड़िग रहते हो, अपने छोटे छोटे सुख त्याग कर दूसरों के लिए भलाई करते हो, तो जान लो तुम्हारी शिव भक्ति सही राह पर है। भक्ति का मतलब सिर्फ हर हर महादेव बोलना नहीं, बल्कि महादेव जैसा बनने की कोशिश करना। तू रोज शिव से मांगता है, हे महादेव मुझे सुख दे दो, हे महाकाल मेरी परेशानियां दूर कर दो, मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। पर क्या कभी ये भी मांगा है, हे प्रभु मुझे बदलने की शक्ति दे दो? कभी खुद को देखने की हिम्मत मांगी है? तू चाहता है दुनिया बदल जाए, तेरी किस्मत बदल जाए, तेरी हालत बदल जाए, पर तू खुद नहीं बदलना चाहता। महादेव कोई सौदागर नहीं है जो तुझसे तुच्छ सौदे करे, वो तप का देवता है, संकल्प का देवता है, त्याग का देवता है। तू रोज उनसे वरदान मांगता है, पर अपने अंदर के बुरे विचारों, मोह, क्रोध, आलस्य को छोड़ने का संकल्प नहीं करता। कैसे मिलेंगे तुझको महादेव के वरदान जब तेरी आत्मा ही बदलने को तैयार नहीं? महादेव वरदान तब देते हैं जब तू खुद से कहता है, आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं अपने भीतर का अंधकार मिटाऊंगा। जो खुद को जीतता है वही इस संसार में अजय बनता है। याद रख, शिव बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है, और जब तू खुद को बदल लेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल। लोग शिव को मंदिरों में ढूंढते हैं, पर शिव कभी पत्थरों में नहीं छुपते, वो तो बस शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। मंदिर की दीवारों पर घंटा बजाने से पहले क्या कभी आत्मा के अंधकार को टटोल कर देखा है? भक्त बनना आसान है, पर भक्ति को जीना सबसे कठिन तप है। और शिव वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तू रोज मंदिर जाता है, पर मन में द्वेष है। तू बेलपत्र चढ़ाता है, पर रिश्तों में जहर घोलता है।
तू जल अर्पित करता है पर क्रोध की आग बुझा नहीं पाता। क्या शिव इस भक्ति को स्वीकार करेंगे? सच्चा मंदिर तुम्हारा अंतर मन है। जब वहां की सफाई होगी, जब वहां से छल, घृणा, ईर्ष्या और स्वार्थ हटेंगे, तभी वहां शिव वास करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है, और उस चेतना को बाहर नहीं अंदर जगा पड़ता है। तो अब बाहर नहीं भीतर की ओर चलो। हर रोज खुद से सवाल करो, क्या मैं शिव योग्य बन रहा हूं? क्या मेरा हृदय उतना ही पवित्र है जितना मैं मंदिर को मानता हूं? क्योंकि शिव तो वही है जो भस्म में भी सौंदर्य देखते हैं और शव को भी शिव बना देते हैं। पर शर्त सिर्फ एक, तू सच्चा बन जा, तू शुद्ध बन जा। शिव खुद तेरे भीतर जाग जाएंगे। जो आंसू तुमने छुप कर बहाए हैं, जो घाव तुम्हारे मन को रोज चीरते हैं, क्या वो सिर्फ दर्द है? नहीं, अगर तुम शिव के भक्त हो तो समझ लो, ये तुम्हारी आत्मा को शिव तक ले जाने वाला रास्ता है। हर अश्रु, हर घाव प्रसाद है, क्योंकि शिव अपने भक्तों को साधारण जीवन नहीं देते। वो उन्हें तप में ढालते हैं, अग्नि में पकाते हैं, ताकि वो खुद शिव बन जाए। शिव स्वयं श्मशानवासी है, उनका श्रृंगार भस्म से होता है। तो बताओ, वो कैसे तुम्हें केवल फूलों की राह देंगे? तुम्हारे आंसू तुम्हारे हृदय का गंगा जल है, तुम्हारे घाव तुम्हारे शिवत्व की पहचान है। क्योंकि जब हर कोई साथ छोड़ देता है, तब एकमात्र शिव ही है जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकारते हैं, टूटे हुए, थके हुए, हार चुके। और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। तुम्हारे टूटने में ही तो भगवान को रास्ता मिलता है तुम्हारे भीतर उतरने का। इसलिए अब जब भी आंसू बहें, घाव हो, शिव को याद करना, कहना, प्रभु मैं तैयार हूं, इस प्रसाद को स्वीकार करता हूं। क्योंकि ये दुख, ये अकेलापन, ये तुम्हें शिव के और निकट लाते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो आराम मांगे, बल्कि वो है जो हर दुख को प्रसाद समझे। और याद रखो, हर आंसू, हर चोट तुम्हें उस मोड़ तक ले जाएगी जहां तुम खुद से नहीं, शिव से मिलने लगोगे।